नमस्कार बच्चों। पीछे की बैक स्क्रीन कर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। तो कई क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बिन ट्रिग्नोमेट्री टेबल के सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है आपका उसे सीखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो उस टेबल को सीखने से पहले चलिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जो कि आप थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो थीटा की वैल्यू में आपको सबसे पहले साइन थीटा रखना है, फिर आपको कॉस थीटा रखना है, टैन थीटा रखना है, फिर आपको कॉट थीटा रखना है जो कि टैन का अपोजिट है, फिर आपको सेक थीटा रखना है जो कॉस का अपोजिट है, और लास्ट में आपको कॉसेक थीटा रखना है जो कि स्टार्टिंग में जो साइन थीटा है उसका अपोजिट है। उसी प्रकार आपको वैल्यूज भी रखनी है। यहाँ पे डिग्री की जो माप है, अंश के जो माप है, इन्हें भी आपको बिल्कुल क्रम से रखना है। सबसे पहले आपको 0 डिग्री रखना है, फिर आपको 30 डिग्री रखना है, 45 डिग्री रखना है, फिर 60 डिग्री और फिर लास्ट में आपको 90 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे हमने कुछ बॉक्सेस खाली छोड़ दिए हैं, तो इसके भी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो आइए इन्हें भी समझते हैं हम। इन्हें यहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिनकी वजह से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें काउंट करके लिखेंगे। तो आपको काउंट कहाँ से करना है, आपको काउंट इसे 0 से करना है। तो सबसे पहले आपको 0 लिख लेना है। थोड़ा सा हम इसे छोटे रूप में लिखेंगे। सबसे पहले आपको 0 रखना है, फिर आपको 1 रखना है, फिर आपको 2 रखना है, फिर 3 रखना है और लास्ट में आपको 4 रखना है। तो अगर आप 0 से इन्हें काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो बॉक्स है वो 4 नंबर तक गई है। तो हमारी जो मैक्सिमम नंबर है मतलब कि 4, उसी 4 से आपको इन सबको डिवाइड कर देना है। जो ऊपर के नंबर लिखे हमने सभी को 4 से डिवाइड कर लिया है। और अब आपको सब में यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज करना है। सब में आप वर्गमूल लगा लेंगे। तो अब वर्गमूल लगा लेंगे, तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं बच्चों, और हम साइन थीटा के यहाँ पे मान को यहाँ पे भरते जाएंगे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आप वहाँ पे 0 ही पाएंगे, क्योंकि पहले आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। क्योंकि आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे आपको 0 ही मिलेगा। अब उसके बाद आपको साइन 30 डिग्री में आ जाना है, जहाँ पे आपको 1/4 मिलेगा। दोनों ही स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे आपको 1 के स्क्वायर रूट के रूप में आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, जबकि 4 का वर्गमूल आपको 2 मिलेगा। उसी प्रकार से √2/4 को भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। इसे आप सॉल्व करने से पहले कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल में 2 टाइम में, तो आपको 1/2 मिलेगा। दोनों ही रूट में है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा बच्चों, तो 1 की जगह आपको 1 ही रखना है, जबकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको 2 को स्क्वायर रूट में रखना है। अब नेक्स्ट में आएंगे √3/4 है, दोनों ही रूट में है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, जबकि √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए आपको वैसे ही रखना है। जबकि लास्ट में आप पाएंगे कि 4 1 जब 4 ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होगा 1 में, तो 1 का स्क्वायर रूट आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। तो जो ऊपर की जो आपने बेसिक चीज़ें लिखी है वो सब चीज़ें केवल साइन की वैल्यू निकालने के लिए है। अब आप साइन थीटा के माध्यम से कॉस थीटा की वैल्यू को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको साइन थीटा के पीछे से मतलब 90 डिग्री से आपको कॉस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू रखने हैं। बिल्कुल आप इन्हें क्रम से रखेंगे। तो साइन थीटा की जो लास्ट वैल्यू है वो है 1, और कॉस की पहली वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब साइन थीटा की जो सेकेंड लास्ट है वो है √3/2, तो आपको इन्हें सेकेंड फर्स्ट में रखना है। ये आपके बीच में आ जाएगी 1/√2, सेम है ये। और 1/2 को आपको यहाँ पे रख लेना है, और लास्ट में आपको साइन थीटा की जो पहली वैल्यू है उसे आप कॉस के लास्ट वैल्यू के रूप में रखेंगे। बिल्कुल सेम ही रखना है। अब आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल में टैन थीटा होता है, मतलब आप साइन और कॉस को अगर डिवाइड करेंगे तो आप टैन थीटा पाएंगे, आपने पढ़ा भी होगा। तो एक प्रकार का ये फॉर्मूला है। तो आपको अब हम साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और टैन की वैल्यू को फिल करेंगे। तो 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे 0 ही पाएंगे। इसको भी आपको डिवाइड करना है। आप ये डिवाइड के फॉर्म में है। जब आप इन्हें इंटू के रूप में सॉल्व करेंगे तो आपके 2 से 2 कट जाएंगे और आपको मिलेगा 1/√3। सेम डिजिट्स को आप अगर कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ पे 1 पाएंगे, क्योंकि ये सेम है और इसे कैंसिल करने पे आपको 1 ही मिलेगा। जबकि ये भी कुछ इस प्रकार से ही है, तो इसे भी आपको सॉल्व करना है और 2 से 2 कैंसिल कर लेने हैं, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पे √3/1। तो आप नीचे 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे आप तो भी चल जाएगा। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा रूल है। यहाँ पे आप पाएंगे कि जो संख्या है वो ऊपर में है, 0 नीचे में है। तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिलेगा जिन्हें आप इनफिनाइट करके पढ़ते हैं। हिंदी में आप इसे अनंत या फिर अनिर्धारित पढ़ेंगे।
इन्हें इनफिनाइट का साइन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा आपका टेन थीटा का अपोजिट होता है, अपोजिट वैल्यू है। तो अगर हमने टेन की वैल्यू निकाली है तो इसका अपोजिट करके आपको कॉट भी निकाल लेना है। तो जीरो का अपोजिट होता है यहाँ पे इनफिनाइट, इसे आपको याद रखना है। जीरो का जब कि हम अपोजिशन लेंगे आपको यहाँ पे इनफिनाइट यूज करना है बच्चों। तो जीरो के अपोजिशन में हम इनफिनाइट यूज कर लेंगे। 1/√3 को बस आपको उल्टा करना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे आप √3 बस लिख सकते हैं। 1 का पोजीशन में आपको 1 ही यूज करना है। √3 के पोजीशन में आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है 1/√3, जबकि इनफिनाइट के पोजीशन में आपको यहाँ से आप 0 लिख सकते हैं। अब हम सेक थीटा को फिल करेंगे, ये कॉस से बिलोंग करती है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हमारी उसका आपको पोजीशन लेना है और सेक थीटा की वैल्यू को फिल करना है। तो आपको 1 का पोजीशन के रूप में आपको 1 ही मिलने वाला है। √3/2 की जगह आप लिख सकते हैं 2 ऊपर ले जाइए और √3 को नीचे रखना है। तो ये आपको सेक 30 डिग्री की वैल्यू भी मिल जाएगी √2/√3। अब हम सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको फिर से कॉस का अपोजिट कर लेना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं √2, जबकि इस वाले में फिर से आपको 2 बस लिखना है और 0 का अपोजिट आपको फिर से इनफिनाइट ही रखना है। अब हम कॉसेक थीटा में आ जाते हैं जो कि साइन से बिलोंग है। दोनों की वैल्यूज आपस में अपोजिट करनी है आपको। तो 0 के अपोजिशन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे इनफिनाइट। 1/2 की जगह आप यहाँ पे 2/1 या फिर 2 भी लिख सकते हैं। 1/√2 की जगह में आपको केवल √2 रखना है। √3/2 की जगह में आपको 2 को ऊपर ले जाना है और √3 को नीचे रख लेना है, जबकि 1 के अपोजिशन में आपको 1 ही रखना है। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति टेबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपसे बनने लगेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।